अब ये देख लीजिए कि जो राफेल का सौदा हुआ था पिछली सरकार में 2014 से पहले, तो वो 571 करोड़ रुपए का एक राफेल था और इस सरकार ने उसको 3 गुने से ज़्यादा दाम में खरीदा, 1700 करोड़ रुपए में खरीदा है। तो अब आप समझ लीजिए, और वो सौदा किससे हुआ था? HAL कंपनी से हुआ था, जो इस देश की नंबर 1 सुरक्षा मामलों की विशेषज्ञ कंपनी है। उससे ये सौदा ख़त्म करके किसे दिया गया? इनके जो व्यापारी मित्र हैं उनको दिया गया, अनिल अंबानी जी को दिया गया। अनिल अंबानी जी करोड़ों रुपए के सरकारी कर्जे में थे, उनकी कंपनी जो है कर्जे में चल रही थी। तो उनकी कंपनी के कर्जे को मुक्त कराने के लिए जो इनको 2014 में मोदी जी को इनको फंडिंग की थी अंबानी अडानी बंधु ने, तो वो दूध का कर्ज चुकता करने के लिए मोदी जी ने अपनी मित्रता का धर्म निभाया और राष्ट्र धर्म को त्याग दिया। जो मोदी जी कहते हैं ना कि मैं भाई गरीब माँ का बेटा हूँ और मैं देश के लिए काम करूँगा, तो ये देश के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ व्यापारियों के लिए काम कर रहे हैं और ये सिर्फ और सिर्फ RSS के लिए काम कर रहे हैं और ये देश को कमज़ोर करने के लिए काम कर रहे हैं। ये देश के आम आदमी के साथ धोखा कर रहे हैं, ये देश के जवान के साथ धोखा कर रहे हैं, ये देश के किसान के साथ धोखा कर रहे हैं। आज देखिए जो अभी नक्सलियों का हमला हुआ था 2 दिन पहले, तो उसमें आज बीजेपी के 2 नेताओं की पुष्टि हुई है और वो भी पुष्टि इसलिए हो पाई क्योंकि वहाँ पे छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ कांग्रेस की सरकार है। तो वहाँ की पुलिस ने 2 बीजेपी के नेताओं को पकड़ा है। अब इस पे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी क्या कहेंगे? और राजस्थान में भी उस दिन जो हमारे किसान नेता टिकैत साहब पे हमला किया था, तो वो भी बीजेपी के जो एक छात्र परिषद है ABVP, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, तो उसके नेता थे और उसमें भी डायरेक्ट बता रहे हैं बीजेपी के बड़े बड़े विधायकों और सांसदों का इन्वॉल्वमेंट है। तो ये देखिए देश के लिए दुर्भाग्य है कि यहाँ की मीडिया ने वो बात नहीं खोली, यहाँ की जांच एजेंसी, यहाँ की सुरक्षा एजेंसियाँ वो बात नहीं खोल पाई। और ये बात कहाँ से खुली? फ्रांस की जो मीडिया है उसने इस बात को उठाया, फ्रांस की सरकार ने इस बात की पुष्टि की है कि ये घोटाला हुआ है और वहाँ से ब्रोकरेज के रूप में, दलाली के रूप में ये अमाउंट यहाँ दी गई है। तो अब मैं सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि यहाँ की मीडिया अब इस पे क्या कहेगी? अब हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कहेंगे? जो प्रधानमंत्री जी उस समय कांग्रेस पे, कांग्रेस के नेताओं पे और विपक्ष के नेताओं पे, जो विपक्ष के नेता सवाल कर रहे थे, तो उन पे ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री को जो है उल जलूल बक रहे हैं। तो अब उनका क्या कहना है? उनके सबके मुँह में दही जमी पड़ी है इस समय। तो इस समय बीजेपी देश के लिए काम नहीं कर रही है, देश की जनता के लिए काम नहीं कर रही। इस समय ये लोग क्या काम कर रहे हैं? ये देश को तोड़ने के लिए काम कर रहे हैं, ये देश को लूटने के लिए काम कर रहे हैं, ये देश की एकता अखंडता को छीड़ करने के लिए काम कर रहे हैं। इस समय किसान इनके गले की फांस बना हुआ है, तो किसानों का आंदोलन कैसे कमजोर हो उसकी तरफ इनका ध्यान है। इनका सारा ध्यान इस समय बंगाल इलेक्शन पे है कि कैसे भी, जैसे पुलवामा में इन्होंने किया था, वैसे ही अब ये नक्सली हमले की आड़ में बंगाल में सहानुभूति के रूप में वोट लेने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब इनकी ये चाल नहीं चलेगी क्योंकि देश की जनता समझ रही है इनकी नीतियां कि जब जब चुनाव आता है तभी इस तरह के हमले क्यों होते हैं, और जब हमले हो रहे हैं और जब पुष्टि हो रही है तो उस पर गृह मंत्री जी का बयान क्यों नहीं आया, प्रधानमंत्री जी का बयान क्यों नहीं आया? प्रधानमंत्री जी अब इस समय कह रहे हैं कि हम बंगाल का विकास करेंगे, बंगाल में 80 लाख नौकरियां देंगे, बंगाल को सोने का बंगाल बना देंगे, सोनार बंगाल बना देंगे। अरे प्रधानमंत्री जी भूल गए कि बिहार में आप 15 साल 20 साल से हैं, बिहार में आप वादा कर रहे थे कि 50 लाख रोजगार देंगे। अब उस बिहार का क्या हुआ? वहाँ का युवा जो है इस समय बेरोजगार घूम रहा है। यूपी में जितनी भर्तियां हैं उन सब भर्तियों पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। यूपी में योगी जी क्या कर रहे हैं? क्योंकि मीडिया ने दलाली खा रखी है। इससे पहले विपक्ष के एक नेता के साथ, नेता के मुंह में इन्होंने माइक ठूंस दिया था, जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, तो उनके मुंह में माइक डाल दिया। तो जो इनके जो गार्ड होते हैं, तो उन्होंने उनको, मीडिया वालों को पीछे धकेल दिया। तो उस वीडियो को तो इन्होंने खूब दिखाया, ये कहा कि साहब पत्रकारों के साथ बदतमीजी हो रही है, जबकि उसका कोई साक्ष्य नहीं था। इसका साफ साक्ष्य है जो एक योगी
मुख्यमंत्री जैसे पद पे आसीन और जो कहते हैं ना योगी है साधु है, उसके मुंह से इस तरह का जो अपमानजनक शब्द निकल रहा है, इस पे ना तो वो मीडिया कर्मी कुछ बोल रहे हैं, ना सरकार कुछ बोलने को तैयार है, ना इस समय जो है सरकार की तरफ से उस पर कोई स्पष्टीकरण आया, बल्कि दीपक चौरसिया जिसके ऊपर पोस्को की तरह तहत कानून लगा हुआ है, उसको जेल में होना चाहिए था, वो सफाई दे रहा है कि ये वीडियो के जो लास्ट के 5 सेकंड हैं वो एडिटेड से हैं। अगर वो एडिटेड वीडियो होता तो अब तक ये बीजेपी वाले सोशल मीडिया पे जिसने ये वीडियो डाला है, कल से ये वीडियो बिल्कुल वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, तो उन पे अब तक ये लोग केस नहीं कर देते। बीजेपी अब अपना दामन बचाते फिर रही है। नहीं तो अब क्यों करेंगे? क्योंकि अखिलेश यादव जी से उन्हें पैसा नहीं मिल रहा था, पैसा तो इन्हें योगी जी से मिल रहा है। मीडिया जो लोकतंत्र का एक समय सबसे मजबूत स्तंभ माना जाता था, वो इस समय अपनी जमीर को मार के चंद पैसों के लिए मीडिया ने पत्रकारिता के जो मुख्य जो होते थे कि भाई एक पत्रकारिता का जो फर्ज है, वो धर्म है, वो सत्ता पक्ष से सवाल करना होना चाहिए, वो ना करके चंद पैसों के लिए पत्रकार इस समय सरकार की गोद में जाके बैठ गए हैं। अपनी भाषा की मर्यादा खोते जा रहे हैं। नेता नहीं, कुछ नेता जो इस समय सत्ता के नशे में चूर हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो जो दीदी के लिए इस तरीके से व्यंग्यात्मक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो गृह मंत्री जी हो जो खुले मंचों पे लोगों को धमका रहे हैं, वही गृह मंत्री जी हैं जिन्होंने दिल्ली में जब चुनाव होने वाला था तो किस तरीके से सांप्रदायिक भाषण दिया था, अब वही मुख्यमंत्री जी हैं। ये लोग जो आरएसएस की पाठशाला में पढ़ते हैं तो इनको यही ज्ञान दिया जाता है कि आप अपमानजनक शब्द बोलें, क्योंकि इन्हें सभ्यता नहीं, इनके देखो ऐसा है, इनका परिवार तो है नहीं जो ये परिवार के हिसाब से मान मर्यादा से बात करें। इनको वही चीज़ें सिखाई जाती हैं कि देश को तोड़ो, बदतमीजी से बात करो, देश को ऊंच नीच भेदभाव रंग भेद में देश की एकता अखंडता को तोड़ने का काम करो। इनका शुरू से वही रहा है। इनको जो है उसमें सफल भी तो हो रहे हैं ना, बोलो। वो सफल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इनकी कथनी कुछ और रहती है, करनी कुछ और रहती है। कहते हैं कि हम भाई देश के लिए काम कर रहे हैं, हम राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं, लेकिन करनी इनकी अलग है। अब वो करनी अलग है तो धीरे धीरे जनता को समझ में आ रही है। शुरू में तो जनता इनके चक्कर में फंस गई कि किसानों की आय डबल कर देंगे, रोजगार देंगे, भाई महंगाई कम कर देंगे, भ्रष्टाचार कम कर देंगे, लेकिन आप 2019 के बाद से देख लीजिए, अब ये कहीं जीत नहीं रहे हैं। पुराने आप 2 साल से देख लीजिए, ये कहीं भी क्लियरली जीत नहीं पा रहे हैं। अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी जीत जाती है तो ये जो पश्चिम बंगाल में तो आप देख ही लो ना, ईवीएम में कैसी हेर फेर हो रही है। जहां जिस बूथ पे 90 वोट होने चाहिए उस ईवीएम में 171 वोट निकल रहे हैं। ये ईवीएम को हैक कर रहे हैं, ये सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं। टीएमसी के नेता के घर भी मिले है नहीं, टीएमसी के नेता के घर अगर ईवीएम मिली है तो उस पे तो पूरी मीडिया हल्ला काट रही है, लेकिन जो बीजेपी के नेताओं के घर पे ईवीएम मिली है और जो ईवीएम में हेर फेर हो रही है उस पे मीडिया सवाल क्यों नहीं कर रही है? उस पे मीडिया शांत क्यों है? मीडिया एक पक्ष की बात क्यों दिखा रही है? मीडिया को अगर कोई भी चीज दिखानी है तो दोनों पक्ष को लेके चलना चाहिए। तो ये चीज जनता समझ रही है, ऐसा नहीं है कि जनता की समझ में नहीं आ रहा है। कुछ जनता का मूड बदल रहा है और जनता वोट के जरिए उसको जो है जवाब देगी। और किसान आंदोलन, अगर आपको लगता है कि बंगाल में ये हेर फेर करके वहाँ कैसे भी साम दाम दंड भेद नीति करके वहाँ सत्ता में काबिज हो जाएंगे और आंदोलन कमजोर हो जाएगा, तो ये उनकी गलतफहमी है। ये आंदोलन किसी भी तरीके से कमजोर नहीं हो सकता, क्योंकि ये आंदोलन अब जन जन तक पहुंच गया है, ये आंदोलन अब गांव-गांव तक पहुंच गया है, ये आंदोलन अब कस्बे तक पहुंच गया है। आंदोलन दिनों दिन मजबूत हो रहा है। और आप देख लीजिए, जहां जहां भी हमारे किसान नेताओं की महापंचायतें हो रही हैं वहां पे भीड़ बढ़ रही है। पहले से जो महापंचायतें फरवरी में शुरू हुई थी, अब अप्रैल में देख लीजिए भीड़ 1.5 गुनी 2 गुनी भीड़ हो रही है। और यही कारण है कि सत्ता पक्ष इस समय पूरी तरीके से घबराया हुआ है और कायराना तरीके से हमारे किसान नेताओं को जान से मारने की धमकी दे रहा है और हमारे किसान नेताओं पे हमले करवा रहा है। ये इनकी मंशा को जाहिर कर रहा है कि ये अंदर से कितने भयभीत हैं। और हो सकता है कि बंगाल चुनाव होने के बाद ये सत्ता का दुरुपयोग करके हमारे आंदोलन को दबाने का और कोई तरीका निकालें, लेकिन ये आंदोलन इस तरीके से नहीं दबेगा, क्योंकि इस तरह के जो जन आंदोलन होते हैं, ये आंदोलन जब तक सत्ता नहीं बदल जाती है, सत्ता और हमारा जो संकल्प हमारा यही है कि हम सत्ता को इस बार बदल के ही मानेंगे, चाहे हमें 2024 तक रुकना पड़े।